क्या हो अगर एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाला किसी 5 स्टार होटल के शेफ के साथ कंपटीशन करे तो जाहिर सी बात है 5 स्टार होटल का शेफ जीत जाएगा। लेकिन नहीं, हम किसी को ऐसे ही जज नहीं कर सकते। तो चलिए आज की हमारी फिल्म के जरिए जानते हैं कि अगर ऐसा कोई कंपटीशन हो तो कौन जीतेगा। फिल्म की शुरुआत में हम एक न्यूज़ रिपोर्टर को देखते हैं जो कि चाइना के एक शहर में बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट की न्यूज़ कवर कर रही होती है। रेस्टोरेंट का नाम होता है द सेवन और उसमें काम करने वाले शेफ का नाम होता है गाओ तियान। ये है हमारा गरीब शेफ। गाओ तियान एक बहुत ही आला दर्जे का शेफ होता है और वो इतना टेस्टी खाना बनाता है कि दूर दूर से लोग उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। यही नहीं बल्कि लोग लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं। गाओ खाना बनाने में पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उसका बनाया खाना बहुत टेस्टी होता है। उसका चॉपिंग करने का स्टाइल और खाना बनाने का तरीका लोगों को दीवाना बना देता है और दूर दराज के लोगों को भी उसके रेस्टोरेंट में आकर खाना खाने पर मजबूर कर देता है। वैसे तो गाओ तियान अपने इलाके में बहुत मशहूर है और अपने काम से बहुत खुश रहता है, लेकिन उसके इतने बेहतरीन शेफ होने के पीछे उसके पिता का हाथ है जो कि अब उसके साथ नहीं रहते। और मैंने ऐसा क्यों बोला आपको इस कहानी के अंत में पता चल जाएगा। एक फ्लैशबैक में हमें गाओ का बचपन दिखाया जाता है जिसमें वो अपने पिता की खाना बनाने में मदद कर रहा होता है, लेकिन चॉपिंग करते हुए वो अपने उंगली पर चोट लगवा लेता है, जिसके बाद उसके पिता उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं तुम फिर दोबारा रसोई घर में कभी मत आना, क्योंकि तुम कभी भी एक अच्छे शेफ नहीं बन सकते। जिसको ठीक से चॉपिंग करनी तक नहीं आती वो अच्छा खाना क्या बनाएगा। बाहर किसी को गलती से भी ये मत कहना कि तुम मेरे बेटे हो, चलो जाओ यहाँ से। फिर कुछ देर बाद वो गाओ को नूडल्स खाने के लिए देते हैं और उसको अपने एक दोस्त के साथ छोड़कर वहां से चले जाते हैं। और इस दिन के बाद से गाओ अपने पिता से फिर कभी नहीं मिलता, लेकिन अपने पिता की इसी हरकत की वजह से वो उनसे बहुत नफरत करता है और अपने पिता की बात को गलत साबित करने के लिए वो बड़ा होकर इतना बेहतरीन शेफ बनता है। हालांकि उसके पिता चाइना के बहुत बड़े और जाने माने शेफ बन चुके हैं, लेकिन गाओ अब भी उनसे मिलना नहीं चाहता। इसके बाद हम देखते हैं पॉल नाम के एक अमीर शेफ को जो कि फ्रांस की रॉयल फैमिलीज के लिए खाना बनाता है और बहुत ही मशहूर है। आए दिन उसकी तस्वीर मैगजीन्स में छपती रहती है। जब एक दिन उसका बॉस उसको प्रमोशन देता है तो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट ना करके अपने घर वापस आने का डिसीजन लेता है। दरअसल पॉल वापस चाइना में आकर अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है जो कि उसके पिता का सपना है, इसीलिए वो चाइना वापस आ जाता है। चाइना वापस आकर वो खाना बनाने के लिए मार्केट में मछली लेने जाता है। वो दुकानदार से कहता है मुझे एक बड़ी मछली चाहिए। तो दुकानदार कहता है बड़ी मछली तो नहीं है सर, आप कोई और मछली देख लो। इतने में वहां गाओ आता है और वो दुकानदार सबसे बड़ी मछली निकाल कर उसको देने लगता है। ये देखकर पॉल को बहुत गुस्सा आता है। तो दुकानदार कहता है ये हमारे इलाके का सबसे बढ़िया शेफ है और इस मछली को सिर्फ यही बना सकता है। इस बात पर पॉल को और गुस्सा आता है और वो दुकानदार को छोड़कर गाओ से ही बहस करने लगता है। फिर दोनों को बहस करता देख वो दुकानदार मछली के 2 टुकड़े कर देता है और दोनों को आधा आधा दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं पॉल का नया रेस्टोरेंट जो कि बहुत ही आलीशान और खूबसूरत होता है। वो अपने रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग करता है और शहर के सारे बड़े बड़े लोग उसकी ओपनिंग में शामिल होते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि उसका रेस्टोरेंट गांव के रेस्टोरेंट के ठीक सामने होता है, जिसकी वजह से सारे कस्टमर नए रेस्टोरेंट की चमक दमक को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। यही नहीं बल्कि गांव के पुराने कस्टमर्स भी पॉल के रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं। अब ये सब देखकर गांव के दोस्तों को चिंता होने लगती है और वो लोग कस्टमर को फिर से अट्रैक्ट करने के लिए अपने रेस्टोरेंट में ऑफर निकाल देते हैं। उस ऑफर को देखकर सारे कस्टमर फिर से गांव के रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं, जिसे देखकर पॉल और उसकी टीम को अच्छा नहीं लगता और वो लोग गांव के दोस्तों से लड़ने लगते हैं। गांव के दोस्त कहते हैं गांव हमारे इलाके का सबसे बेहतरीन शेफ है और ऐसे ही कोई ऐरा गैरा आकर हमारे कस्टमर्स नहीं छीन सकता। ये सुनकर पॉल के लोग कहते हैं अच्छा ऐसी ही बात है तो क्यों ना पॉल और गांव के बीच में खाना बनाने का कंपटीशन हो जाए। जो भी ये कंपटीशन जीतेगा वो इस इलाके का सबसे बेहतरीन शेफ माना जाएगा। फिर उन दोनों के बीच एक बड़ी सी मछली रख दी जाती है और सबसे पहले पॉल अपनी कला दिखाते हुए उस मछली को बीच में से काट कर उसके सारे कांटे निकाल देता है
और मछली को गांव की तरफ फेंकता है। फिर गांव अपनी कला दिखाता है और मछली को बहुत ही बेहतरीन तरीके से काट कर उसकी स्किन को अलग कर देता है। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग दोनों के लिए तालियां बजाते हैं। फिर एक आदमी उनको मास्टर शेफ चैंपियनशिप में भाग लेने को कहता है और वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल एक इंटरव्यू में चाइना के लोगों के बारे में कहता है कि चाइना के लोग अभी भी पुराने तरीके से खाना बनाते हैं और मैं फ्रांस में कई साल रहकर उनके नए तौर तरीके सीख कर आया हूँ, जो कि मैं चाइना के लोगों को भी सिखाना चाहता हूँ। उसका ये इंटरव्यू गाओ भी देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि पॉल ये सब गाओ तियान को ही बोल रहा है। फिर कुछ दिनों बाद पॉल की गर्लफ्रेंड मायो गाओ तियान को अपने नए रेस्टोरेंट में खाने के लिए इनवाइट करने आती है और गाओ भी उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। फिर गाओ अपनी दोस्त के साथ पॉल के नए रेस्टोरेंट में खाने जाता है तो उनके सामने खाने की 2 डिशेज रखी जाती है। इसमें से एक डिश को परोसते हुए मायो कहती है, ऐसा खाना तुम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस बात पर गाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा पॉल के किचन में चला जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे ये साबित करना चाहते हो कि तुम मुझसे बेहतर शेफ हो? इस बात पर पॉल गाओ को अपने किचन में खाना बनाने को कहता है। गाओ उसकी बात मान लेता है और अपने पुराने तरीके से खाना बनाता है, लेकिन पॉल उसी खाने को अपने नए तरीके से बहुत ही कम समय में बनाकर गाओ को टेस्ट करने के लिए देता है। गाओ उसके खाने की महक से ही समझ जाता है कि पॉल ने बहुत अच्छा खाना बनाया है और वो बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। फिर गाओ के जाने के बाद पॉल भी गाओ के बनाए खाने को टेस्ट करता है तो वो भी बहुत हैरान होता है क्योंकि गाओ ने भी बहुत ही बेहतरीन खाना बनाया होता है। फिर कुछ दिनों बाद मास्टर शेफ चैंपियनशिप शुरू हो जाती है जिसमें पॉल और गाओ दोनों ही हिस्सा लेते हैं। पहले हम गाओ को खाना बनाते हुए देखते हैं। गाओ अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए चिकन के मांस को बिना उसकी स्किन को काटे ही बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पॉल अपने नए तौर तरीकों से खाना बनाता है और वो दिए हुए समय से पहले ही एक स्वीट डिश तैयार कर लेता है, लेकिन अपना गाओ अभी भी खाना बना रहा होता है और वो दिए हुए समय का पूरा इस्तेमाल करता है। फिर उन दोनों की बनाई डिश को वहां मौजूद जजेस टेस्ट करते हैं और उन्हें दोनों की डिशेस ही बहुत स्वादिष्ट लगती है, लेकिन किसी को तो विनर बनाना ही होता है। इसलिए उनमें से एक जज समय को आधार मानते हुए पॉल को विनर बना देता है, क्योंकि पॉल ने दिए हुए समय से पहले ही खाना बना लिया होता है। इस बात का गाओ को बहुत बुरा लगता है और वो पूरी तरह टूट जाता है। फिर गाओ वहां से निकलकर काफी देर तक गेम खेलता रहता है और अपने हार के लिए बुरा मानता रहता है। वहीं हम पॉल को देखते हैं जो अपने पार्टनर्स के साथ बैठकर अपनी जीत को एंजॉय करता है, लेकिन तभी उसका पार्टनर पॉल को बताता है कि अगले राउंड में तुम्हें 2 लोगों की एक टीम बनानी होगी और उस टीम को लीड करेगी मायो। ये सुनकर पॉल कहता है, मायो को मेन शेफ कैसे बना सकते हैं, वो सिर्फ मेरी सहायक है। ये सुनकर मायो पॉल के सामने 2 कटोरे सूप के रख देती है और कहती है कि टेस्ट करके बताओ कि कौन से सूप में ज्यादा नमक है। ये देखकर पॉल समझ जाता है कि मायो ने उसका राज सबको बता दिया है और वो राज ये होता है कि पॉल के पास स्वाद करने की क्षमता ही नहीं होती। इसके बाद मायो कहती है, मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करती, मुझे तो बस इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लेकर मशहूर होना था और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर पॉल बुरी तरह टूट जाता है और वो सड़क किनारे बैठकर शराब पीने लगता है। तभी गाओ भी वहीं से निकल रहा होता है और वो पॉल को शराब पीता देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता है और उससे कहता है, कंपटीशन तो मैं हारा हूँ, लेकिन तुम यहाँ अकेले बैठकर शराब क्यों पी रहे हो? तो पॉल गाओ को सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या हुआ है और उसके पास स्वाद करने की क्षमता भी नहीं है। उसके बाद पॉल के सामने मिस्टर को की बड़ी सी तस्वीर लगी होती है, जिसे देखकर वो कहता है, मुझे एक दिन इतना बड़ा शेफ बनना है, ये आदमी मेरी इंस्पिरेशन है। फिर पॉल की बातें सुनकर गाओ भी उसको अपना राज बताता है और वो कहता है, ये तस्वीर में जो आदमी है वो मेरे पिता हैं, लेकिन वो मुझे अपना बेटा नहीं मानते क्योंकि उनकी नज़र में मैं एक अच्छा शेफ नहीं हूँ। फिर एक दूसरे के साथ अपना दुख बांटकर वो दोनों अपने बीच की नफरत को भूल जाते हैं और एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। फिर पॉल डिसाइड करता है कि कंपटीशन के अगले राउंड में वो गाओ के साथ खाना बनाएगा, जिसके बाद से ये दोनों मिलकर कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को अपने तौर तरीके सिखाते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनेशनल कंपटीशन शुरू हो जाता है और दुनिया भर से बेहतरीन शेफ वहां आए होते हैं। उसके बाद कंपटीशन शुरू होता है और सब लोग अपने अपने तरीकों से खाना बनाकर जजेस के सामने पेश करते हैं और सबका खाना टेस्ट करके जजेस रिजल्ट सुनाते हैं कि कंपटीशन के इस राउंड को पॉल और गाओ जीते हैं और वो लोग फाइनल राउंड के लिए चुने जाते हैं। फाइनल राउंड में उनका कंपटीशन मिस्टर को से होने वाला था। मिस्टर को चाइना के सबसे बड़े शेफ होते हैं और गाओ के पिता भी। लेकिन फाइनल राउंड में मिस्टर को के सामने पॉल और गाओ में से कोई एक ही compete कर सकता था। इसलिए गाओ पॉल से कहता है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम मेरे पिता को हरा सकते हो। लेकिन पॉल कहता है, फाइनल राउंड में मैं नहीं बल्कि तुम जाओगे और अपने पिता का सामना करोगे। तुम्हें उनसे कंपटीशन जीत कर साबित करना चाहिए कि तुम भी एक बेहतरीन शेफ हो। पॉल की ये सब बातें सुनकर गाओ फाइनल राउंड में जाने के लिए मान जाता है। फिर आखिरकार वो दिन आता है जब गाओ फाइनल राउंड में अपने पिता के सामने खड़ा होता है। फाइनल राउंड में उन्हें 1 घंटे का समय दिया जाता है जिसमें वो अपनी कोई भी फेवरेट डिश बना सकते हैं। फिर समय शुरू होने पर मिस्टर को खाना बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन गाओ वहीं खड़ा होकर अपने बचपन की यादों में खो जाता है। तभी मिस्टर को उसके मुंह पर पानी मारते हैं और कहते हैं, सपनों की दुनिया से बाहर आओ और खाना बनाना शुरू करो। मैं भी तो देखूं कि तुमने क्या सीखा है। इसके बाद गाओ भी अपना पूरा ध्यान लगाकर खाना बनाने लगता है और मिस्टर को 1 घंटे के अंदर ही अपनी डिश को पूरी कर लेते हैं। वो बहुत ही सुंदर सी दिखने वाली स्वीट डिश बनाते हैं और जजेस के सामने पेश करते हैं। लेकिन गाओ अपनी डिश को जजेस के सामने पेश नहीं करता, बल्कि वो अपनी डिश को अपने पिता के सामने पेश करता है। दरअसल गाओ ने नूडल्स बनाए होते हैं क्योंकि बचपन में गाओ नूडल्स नहीं बना पाया था और उसके पिता ने कहा था कि जब तुम साधारण से नूडल्स नहीं बना पाते तो तुम एक अच्छे शेफ क्या बनोगे, और जो एक अच्छा शेफ नहीं बन सकता वो मेरा बेटा कहलाने के लायक भी नहीं है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब गाओ ने बहुत ही अच्छे तरीके से नूडल्स बनाए थे। वो नूडल्स को अपने पिता के हाथ में देकर वहां से जाने लगता है। तभी मिस्टर को नूडल्स को खाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो गाओ से कहते हैं, मैंने आज से पहले इससे अच्छे नूडल्स अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाए। अपने पिता के मुंह से ये बात सुनकर गाओ मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है और मिस्टर को गाओ के जाने के बाद भी पागलों की तरह नूडल्स को खाते हैं और बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। दरअसल गाओ उस कंपटीशन को जीतने नहीं आया था, वो बस अपने पिता को ये प्रूव करने आया था कि उनका बेटा भी इंटरनेशनल लेवल का खाना बना सकता है और उन्हें गाओ को अपना बेटा मानने में शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल और गाओ साथ में मिलकर रेस्टोरेंट में काम करने लगते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखते रहो।